हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपन आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.4। तो 17.4 में हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब तक तो हमने कैसे किया था, 2-3 विधि हम पढ़ चुके हैं। एक तो सिंपल विधि थी, उसके बाद एक कैसी थी, संतत श्रेणी, और एक कैसी थी, वर्गीकृत संतत श्रेणी। ठीक है, वो 3 अपने आप में एक अलग थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित का मतलब है अपन अपने हिसाब से कोई भी एक माध्य मान के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य। किसकी सहायता से? कल्पित माध्य की सहायता से। तो हमें एक कल्पित माध्य लेना है। क्या लेना है? एक कल्पित माध्य। तो देखो, जो कल्पित माध्य है ना, वो हम कैसे लेंगे? जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, x और हमें f दिया हुआ होगा, है ना। या फिर हमें क्या दिया होगा, वो वर्गीकृत वाला 0 से 10, 10 से 20, उसमें हम x का मान और f का मान निकाल लेंगे। तो वहां तक तो सब कुछ सेम होगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें से एक ऐसे ही अंदाजे से एक उदाहरण लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे अपन को दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये एक हमें क्या दिया गया है? वर्ग। क्या है? वर्ग। अब हम इनका क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान मैंने निकालना सिखाया है। इन दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। 10 में 2 का भाग दे दो, 5। तो 5 या तो इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो, है ना। तो इसमें 5 जोड़ दो, 15, 25, 35 और 45। अब हमें कुछ f दिया गया है। क्या दिया गया है? f का मान दिया गया है। तो f अपन मान लेते हैं कितना? 3, 13, 18 और 4, ये मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिया अपन ने? 3, 13, 18, 12 और 4। तो अब जब हम क्या मानते थे, अब जब हम समांतर माध्य निकालते थे, कैसे निकालते थे? f का गुना x से करते थे और फिर उसमें उसको जोड़ के इसके जोड़ने का भाग दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य द्वारा। तो देखो, कल्पित माध्य जो है ना, उसे हम लिखते हैं a से। किससे लिखते हैं? a से। और फिर हमें क्या करना होता है? कल्पित माध्य, ये जो a है, इसको हम कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो कल्पित माध्य को हम x में से घटाएंगे तो हम क्या निकालेंगे? विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन को देखो, a तो है कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। ठीक, फिर आता है इसमें d। d को बोलते हैं विचलन। विचलन d बोलते हैं क्योंकि विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डेविएशन, है ना। डेविएशन, इसलिए d से लिख लेते हैं विचलन। अब देखो, जो कल्पित माध्य याद करने का फॉर्मूला है ना, वो है अपने पास में a प्लस सिग्मा f इंटू d अपॉन में सिग्मा f या n। a तो है अपना कल्पित माध्य, सिग्मा f इंटू d है विचलन, और ये वही है सिग्मा f। तो एक सूत्र तो अपने पास ये है। तो देखो, इस सूत्र का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम, इसमें भी 2 विधि हैं, हम पहले ये विधि सीखते हैं। ठीक है, तो देखो, अब हमको यहां पता चल रहा है हमें क्या करना है, सिग्मा f इंटू डी। तो देखो, d जो है, d का मान हम पता है कैसे निकालते हैं? x में से माइनस करते हैं a। a क्या है? कल्पित माध्य। क्या है? a कल्पित माध्य। x अपन के पास है ही, और
ए हमें कल्पित माध्य मानना है कोई भी। तो देखो अब हम कल्पित माध्य कौन सा मानेंगे, हम कल्पित माध्य उसे मानेंगे जिसकी बारंबारता जो है ना, यानी ये एफ क्या है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसे हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता 18 किसकी है, एक्स की, तो ये क्या है, ए। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं माना कल्पित माध्य कितना है, 25। माना कल्पित माध्य यानी कि ए बराबर कितना है, 25। कितना है, 25। तो अब हमें इसमें निकालना है क्या, डी का मान, क्योंकि डी का गुना ही तो एफ से हो रहा है। ये सूत्र याद कर लो, इसी से पता चल जाएगा कि हमें ए निकालना है, हमें डी निकालना है। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं एक्स माइनस ए से। ठीक है, तो देखो अब हम निकालते हैं डी इक्वल टू में एक्स माइनस ए। तो एक्स है 5 और हमने माना है 25, तो आएगा माइनस के 20। 25 15 में से 25 गए तो माइनस के 10। 25 में से 25 0, यहां आएगा 10 और यहां आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20। गुना कर लेते हैं अब किसका, f का गुना d से। हमें एफ डी तो निकालना है, f का गुना d से कर लेते हैं। ठीक है, करो f ये रहा, d ये रहा, माइनस के 60 माइनस के 130 0 120 4 दूनी 8 80। ठीक है, तो देखो 120 यहाँ बचेगा माइनस का 10 और यहाँ बच रहा है प्लस का 20 और 10। तो आंसर अपना यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। अब इनको जोड़ देते हैं। देखो 4 और 3 7 और 13 20 और 10 30 और 10 40 50। तो ये अपने पास आ गया सिग्मा एफ बराबर 50। तो देखो अपना फॉर्मूला ये रहा, ए प्लस में ए अपना कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ डी अपने पास है 10 बटे में सिग्मा एफ है अपने पास 50। तो ये काट दो, 0 से 0 कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो 1/5 यानी कि 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5। तो सिग्मा एक्स बराबर 25 प्लस में 0.5 बराबर 25.5। कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया इसका 25.5। देखो एक बार दे के देख लेते हैं, ये है 1 में भाग देते हैं कितने का, 5 का, तो 0 5 2 कितना आएगा, 2। 25.2 है ना। 1/5 होता है 1/2 होता है 0.5, तो 1/5 होता है 0.2। तो ये अपने पास आ गया कल्पित माध्य से समांतर माध्य। किस फॉर्मूले से, इस विधि से। अब इसमें 2 विधि हैं और हम कौन सी विधि से ये करेंगे ना, ये हमारे पास कोई वो नहीं है पाबंदी, आप चाहो जिस विधि से कर सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला तो अपने पास है ये। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, अपने पास अपन बोलते हैं पद विचलन विधि। क्या बोलते हैं, पद विचलन विधि। ये है विचलन विधि, वो है पद विचलन विधि। तो देखो थोड़ा सा चेंज है, अब इसको तो तुम एक बार देख लेना, लिख लेना। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूं, ये तो सेम ही है। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला से ही पता चलता है हमें क्या करना होता है। तो देखो फॉर्मूला जो है अपने पास वो है a प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में वही सिग्मा एफ इंटू एच। इंटू में क्या हो जाता है, एच और हो जाता है। अब देखो ये नई चीज आई है एच। एच का मतलब क्या होता है पता है, मैं यहां लिख देता हूं, एच होता है सार्वंतर। एच क्या होता है, सार्वंतर। तो ये विधि है ना, ये विधि केवल जब हमें वर्गीकृत वाले क्वेश्चन आएंगे ना, कौन से क्वेश्चन आएंगे,
वर्गीकृत वाले क्वेश्चन, उसी में काम में आनी है। वैसे भी काम में आ जाएगी, बस सार्वंतर का मतलब पता है क्या? देखो सार्वंतर का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर। देखो 5 से 15 कितना है? 10, 15 से 25 10, 25 से 35 10 और 35 से 45 10। तो x के मानों में जितना अंतर होता है वही होता है h का मान, जिसे बोलते हैं हम सार्व अंतर। तो देखो यहां अलग क्या है, ये वहां तो पहले था d, अब यहां पर क्या आ गया? u। क्या आ गया? u। तो देखो जो u का मान है वो हम कैसे निकालते हैं? u का मान हम निकालते हैं d माइनस a अपॉन x माइनस a अपॉन में h। किससे निकालते हैं? x माइनस a अपॉन में h से। तो वही x अपने पास ये है ही, देखो ये x माइनस a है ना, ऐसा के ऐसा ही निकालेंगे, केवल इसमें भाग दे देंगे किससे? h से। और सब कुछ सेम ऐसे के ऐसे ही विधि रहेगा, यही x निकालेंगे, यही f निकालेंगे। तो देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो हमें निकालना है u, तो u बराबर निकालते हैं x माइनस a अपॉन h, और यहां करना है हमें u गुना हमें f। ठीक है, तो देखो x वही सार्वंतर, ये काल्पित माध्य कितना लिया हमने? 25। वही माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। 20 में देंगे 10 से भाग, माइनस का 20 था ना, तो ये आ जाएगा कितना? 2। जितने पहले थे ना उन सब में किससे भाग दे देना है? 10 से भाग दे देना है। ठीक है, जैसे यहाँ आ रहा था 25 15 माइनस के 10, तो 10 में किसका भाग देना? 10 का, तो माइनस 1। यहाँ तो आ रहा था 0, कितना आ रहा था? 0। 35 है तो प्लस का 10 में 10 का भाग दे दिया, तो 1। यहाँ आ रहा था 20, ये हो जाएगा 2। अब गुना कर दो इन दोनों का। देखो 1 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1। कितना आ गया? 1। देखो पहले का आंसर अपना 25.2 था, आंसर सेम आएगा, इसका भी 25.2 ही आएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये तो मैंने तुमको बता ही दिया, इसको मिटा देता हूँ। चाहो तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ u इक्वस टू x माइनस a अपॉन h। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। समांतर माध्य a अपने पास है 25, प्लस में ये आ गया 1, और ये अपने पास कितना था? 50 गुना में 10। ठीक है, तो देखो कितना, ये तो आ जाएगा कितना? पॉइंट, देखो पहले आया था 0.2, अब आएगा 0.02। ठीक, चाहो तो देखो 2 0 लगा के भाग देंगे तब भी कितना आएगा? वही आएगा ना। तो ये आ जाएगा 25 प्लस में 0.02 गुना में 10। अब 10 से इसका गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा? वही 25 प्लस में 0.2, तो टोटल आ गया अपने पास 25.2। पहले भी 25.2 था और अब भी अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया 25.2। कितना आ गया? 25.2। तो 2 विधियां अपने पास, एक तो विचलन की और एक पद विचलन की। तो यह है कल्पित माध्य से निकालना। कल्पित माध्य यानी हम अपने मर्जी से एक माध्य यानी a का मान निकालेंगे। तो हम पॉसिबल होगा वो देखेंगे कौन सी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी ये जो f का मान ज़्यादा है ना, बारंबारता जिसकी ज़्यादा है, तो यहाँ बारंबारता सबसे ज़्यादा है 25 की। तो 25 को क्या मान लेंगे? कल्पित माध्य। 2 फॉर्मूलाएं, एक तो अपने पास है a सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुना h, और दूसरा अपने पास था कितना? अपने पास था सिग्मा x बराबर a प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में वही n या फिर की सिग्मा f। ये 2 फॉर्मूले हैं, एक में तो d है यहाँ और एक में है यहाँ u।
इसमें h से गुना नहीं है, इसमें h से गुना है। तो जब u निकालते हैं तो h से गुना करते हैं, d निकालते हैं तब h से गुना नहीं करते। d हम कैसे निकालते हैं, u तो हमें निकालते हैं ऐसे, और d हम कैसे निकालते हैं, केवल x में से a माइनस कर देते हैं। तो देखो एक ही बात है यहाँ, देखो d तो कैसे निकालते हैं हम, x माइनस a, और u कैसे निकालते हैं, x माइनस a अपॉन h। इसमें h से गुना नहीं करते, इसमें हम h से गुना करते हैं, तो h से h कट जाता है, वही क्या बच जाता है, x माइनस a। पर ये दो अलग अलग विधि कर दी बताई गई हैं बुक में, तो इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। वैसे अलग अलग इसमें नाम की अलग है, वैसे इसमें अलग कुछ नहीं है, आंसर सेम ही आता है। तो इससे रिलेटेड हम अब कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे देखो तुम्हारी बुक में जो पहला उदाहरण है वो है निम्न बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया गया है x और f का मान, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं x और f। x में दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर 50। f का मान दिया गया है 20, 43, 45। बीस, 43, 75। बहत्तर, 45, 39। अब कोई सी भी विधि से कर सकते हो, तुम इसे कुछ भी नहीं बोला गया। चाहो तो D से कर सकते हो, चाहो तो U से कर सकते हो, ये तुम्हारे खुद के ऊपर है, तुम किससे करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे हम U जो वाली है वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कर लो। देखो सबसे पहले ये देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज़्यादा बारंबारता है 15 की। ठीक है, किसकी है, 15 की। तो तुम कल्पित माध्य कोई ज़रूरी नहीं है 15 ही मानो, तुम अपने हिसाब से कुछ और भी मान सकते हो इसमें, पर जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वो मानते हैं ना हम, तो थोड़ा कैलकुलेशन सरल हो जाती है। ठीक है, तो हम देखो मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 15, तो हम निकालते हैं u कैसे निकालते हैं, x माइनस a बटे में h, और h का मान अपने पास कितना है 5, कितना है 5, क्योंकि देखो सारबंतर कितने का है 5 का है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, सब में अंतर आ रहा है 5 का। तो देखो u निकालते हैं x माइनस a, तो x तो है अपने पास 5, ये है अपने पास 15, तो आता है 10 माइनस का, माइनस के 10 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 2, ऐसे ही यहाँ आएगा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 0, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। क्यों होंगे करके देख लेना। देखो 20 में से 15 गए तो 5, 5 में 1 का भाग, 10 में 2 का भाग, यहाँ बचेगा कितना, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा 35। देखो इसमें से माइनस करो कितना 15, कितना बचेगा 35, 35 में 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब हमको करना है f गुना में u, क्या करना है f गुना u, तो करो माइनस के 40 माइनस के 43, ये हो गया 0, ये हो गया 67, 2 दूनी 4 और 14,
5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, 9 चौके 36 और 4 तिया 12 और 6 18, 9 पंजे 45, 6 42। ये आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, एफ यू की वैल्यू। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो अपन ने ए क्या माना है, ए हमने माना है कितना 15, कितना माना है 15। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो तुम, 15 भी मान सकते हो, 25 भी मान सकते हो ना, जो भी चाहो अपने हिसाब से ए की वैल्यू कुछ भी इसमें से तुम मान सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ना है और उसमें भाग दे देना है किसका, इन सब का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको जोड़ लो, 20 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 67 प्लस 72 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 9 प्लस 8 प्लस में 6, इसको जोड़ेंगे जब अपने पास आएगा 384। कितना आएगा 384। ठीक है, तो देखो ये 40 है, ये -40, ये यहाँ से हम इस 40 को 2 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2, और ऐसे ही इस 43 से इस 42 को काटेंगे तो वहाँ बचेगा कितना 1, इससे 1, तो अपने पास यहाँ केवल 1 बचा है। कितना बचा है 1। देखो ये तो हो गया कितना 83 और ये कितना हो गया 84, तो 1 बच गया। ठीक है, अब हम इन सब को जोड़ लेते हैं। 7 4 11 और 5 16 और 6 22 और 5 27 और 1 28, 2 लग गई, 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 8 27, 3 4 5, कितना आ गया अपने पास, आ गया 578। कितना आ गया 578 आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं। ये हमने किससे किया, ये एफ यू से किया, तो सूत्र क्या होगा, देखो ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए हमने माना 15, ये अपने पास हो गया 578 बटे में 384 गुना एच अपने पास है 5। कितना है एच अपने पास 5। अब इसको हल कर लो, इसमें इसका भाग दो और 5 से गुना कर लो। देखो पहले भाग दे के देखते हैं किससे भाग जाता है। 2 से तो जा ही रहा है, कोई बड़ी संख्या से जा रहा है क्या। 4 से दे के देखें क्या, 4 एकम 4, 4 चौक 16, नहीं जा रहा। तो देखो इधर दे के देख लेते हैं। 578 में भाग देते हैं 384 का, तो एक बार ही जाएगा 384। ठीक, बचेगा कितना 4, 8 1, कितना 184, नहीं यहाँ आएगा 9, कितना आएगा 9। ठीक, अब देखो पॉइंट लगा लेते हैं और 0 उतार लेते हैं। क्या उतार लेते हैं 0। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंगी 18। तो 6 से गुना करके देखते हैं, 384 गुना 6। ये तो ज़्यादा हो गया, 5 से ही देते हैं। किससे देते हैं 5 से। ठीक है,
तो इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेते हैं अपन फटाफट। अपने पास है 384 गुना 5, अपने पास आएगा 1920। कितना आएगा? 1920। बचेगा 20 और 1 0 और 1 0 और 2 उतारनी पड़ेंगी, तो हम 1.5 ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 1.5। तो 15 प्लस 1.5 गुना 5, तो 1.5 कर लो। 5 25 तो 5 को हासिल लगी 2, 5 एकम 5 और 7, 7.5 और ये है 15 प्लस। तो देखो 15 और 7 22.5। कितना आ गया अपने पास? अपने पास समांतर माध्य आ गया 22.5। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर पॉइंटों में फर्क आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें और भाग देंगे तो और आगे तक ये चला जाएगा, है ना। जैसे इसमें देंगे तो ये 5.1, अभी तो और 0 कुछ आएगा ना, तो 5 पॉइंटों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप कैसे ही कर सकते हो, या तो इस विधि से, चाहो तो उस विधि से भी कर सकते हो। कौन से? फॉर्मूला कौन सा है? A प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो जिससे तुम करना इसको चाहते हो। अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल है ना, अब इनको तुम कोशिश करना करने की और मेरे को बताना कर लिए या नहीं किए, या समझ में आए या नहीं आए। ठीक, तो इसमें अभी तो एग्जाम्पल 1 2 और 3 एग्जाम्पल और है ना। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगता है ना, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे 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 ही होती है ये। ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और स्पीड बढ़ाना। ठीक है, तो इसके आगे के एग्जाम्पल अगर तुमसे हो जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।